रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम राजा परवेज़ अशरफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। रात जैसा कि राज साहब ने कहा है कि आज साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब एक मरतबा फिर मंसूरा तशरीफ़ लाए हैं और ये पाकिस्तान में सियासत का हुस्न है कि नज़रियाती सियासी जितने भी इख्तलाफ हों, लेकिन कौमी इशूज़ पर कौमी क़यादत बाहम राब्ता भी रखते हैं, डायलॉग भी करते हैं और जो इशूज़ हैं उस पर अपने अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं। आपको याद होगा कि मुल्क में एक दफ़ा जो बहुत बड़े बहरान पैदा हुए, उस वक्त भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आए थे। इसी तरह फिर मुल्क के अंदर जब एक बहुत ही हंगामा परवरी हुई, उस वक्त भी इसी मंसूरा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस मरहले पर नुसरत भुट्टो मरहूमा ने, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने फ़ारूक लगारी साहब की सरबराही में पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वफ़द यहाँ भेजा था, जिन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की थी। इसी तरह बिलावल साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इससे पहले पीपल्स पार्टी के कायदीन तशरीफ़ लाते रहे हैं। आज आसिफ ज़रदारी साहब की जो आमद है, वो सब जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त एक बड़ा बहरान है। आइनी बहरान भी है, इक़्तिसादी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है। बेयकीनी मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिससे पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरात और मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब कि जिन्हें इक़्तिदार का मौका मिला है, उन्होंने इस अपने अरसा इक़्तिदार में पाकिस्तान को हर एतबार से बड़े नुकसानात पहुँचा दिए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार मज़दूर जो हैं बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं। अब वो अपने आप को ठीक करने के बजाय वो सहाफ़त का गला दबा देना चाहते हैं, सहाफ़त को कैद कर देना चाहते हैं और सहाफ़त की ज़बान बंदी कर देना चाहते हैं। यही वो बुनियादी चीज़ें हैं कि आज IMF और आलमी मालियाती अदारे हमें डिक्टेट कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनकी दहलीज़ पर सजदा रेज़ हो गए हैं। इसी वजह से पहली तवक्को तो लोगों को यही थी कि जब इमरान ख़ान साहब बहुत असूली बातें करते हैं, उन्हें अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को और अपनी कोताहियों को और अपनी जो उनका पूरी टीम की जो नाअहली है उसे तस्लीम करके मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और जमहूरियत का हुस्न होता है कि आवाम से रजू किया जाए, आवाम से नया मैंडेट लिया जाए। लेकिन इमरान ख़ान साहब इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, कुर्सी से चिमटे हुए हैं, जमहूरियत, पार्लियामेंट, आइन उनकी तरजीह नहीं है। इसी वजह से तमाम जमातों के दरमियान ये राब्ते मौजूद हैं कि ये हुकूमत जो मुल्क के लिए, कौमी सलामती के लिए एक बड़ा रिस्क बन गई है, तो इस हवाले से क्या इक़दामात होने चाहिए। आज ये सारी तफसीलात से हमने तबादला ख्याल किया है और सिराजुल हक साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है कि आइन के अंदर जो भी ऑप्शन है वो सियासत में, जमहूरियत में पार्टियों का हक होता है। आइन से मावरा कोई इक़दाम नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान में एक ऐसा इंतखाब हो जिस पर आवाम का एतमाद हो और आवाम जो हैं उस इंतखाब से मुतमिन हो, और ये तमाम कौमी जमातों की ज़िम्मेदारी है। ज़रदारी साहब ने तमाम तफसीलात से, जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तमाम इस सूरत हाल से आगाही दी है। अब सिराजुल हक साहब ने यही कहा है कि जमात इस्लामी शुराइयत पर यकीन रखती है, हम मुशावरत पर यकीन रखते हैं। हमने अपनी आमला का इजलास और मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया है
اور ملک کے حالات کے تناظر میں یہ اجلاس بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں، تو یہ جو رابطے اور ملاقاتیں ہیں اسی کی روشنی میں وہاں بھی مشورہ ہوگا، اور امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب اسی کے مطابق اس کا اعلان بھی کریں گے، اور آپ کو ابھی مزید 2-3 دن انتظار کرنا ہوگا۔ موئی صاحب کوئی جیسے آپ نے کہا کہ حالات بہت برے ہیں، عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جا رہا، تو ایسے میں تو پھر ضرورت اس امر کی بنتی ہے نا کہ آپ جو اپنا ایک ووٹ ہے وہ اپوزیشن کی جھولی میں ڈال دیں، یعنی کہ زرداری صاحب کو دے دیں آپ۔ گزارش ہے کہ ہم تو اپوزیشن میں اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں، پورے ملک میں ہماری احتجاج ملک گیر تحریک جاری ہے، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ ہمارے دھرنے بھی اس حکومت کی نااہلی کے خلاف۔ اب ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے عدم اعتماد کی تحریک کا، ہم نے اس کے جتنے بھی پہلو ہیں اس سے آگاہی لی ہے، اور جو بھی اپوزیشن پارٹیوں کے پیش نظر ہے انہی چیزوں کو ہی ہم اپنے مجاز جو فورم ہیں ان سے مشاورت کریں۔